दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। आप लोगों को पता है हम लोग प्रीवियस वीडियो के अंदर हमारी बिजनेस का एक ट्रेलर देख रहे थे, हमारे बिजनेस की पिक्चर का एक अच्छा सा ट्रेलर देख रहे थे ताकि हम लोगों को हमारे बिजनेस की पूरी पिक्चर समझ में आ सके। अरे ये हमारी अकाउंटिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है हमारा फाइनल अकाउंट्स। किसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग? यहाँ पर हमारे फाइनल अकाउंट्स के बारे में बात कर रहे थे, जिसका पार्ट नंबर 1 हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हम लोग हमारे फाइनल अकाउंट्स का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं। वहां पर मुझे समझ आ गया फाइनल अकाउंट्स क्या होता है, कब बनाते हैं, जैसे एट द एंड ऑफ ईयर बनाते हैं तो क्या होता है, कैसे बनाते हैं, कितने लेवल्स का, कितने स्टेप का ये फॉर्मूला है, कितने स्टेप के अंदर मेरे फाइनल अकाउंट्स बन के रेडी हो जाते हैं, ये चीज हम लोगों ने देख ली थी। तो वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारे 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड होती है मेरी बैलेंस शीट। ये तीनों ही स्टेप जैसे मेरे कंप्लीट हो जाते हैं, मेरे बिजनेस के फाइनल अकाउंट्स बनके अच्छे से तैयार हो जाते हैं। उसके बाद में क्या बात करी थी, मैंने वहां पर ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में अच्छे से जान लिया कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। उसकी थ्योरेटिकल पोर्शन को हमने कवर कर लिया कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या चीज आती है। रिकॉल करना चाहते हो तो मैं बता देती हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम लोग हमारे सभी डायरेक्ट एक्सपेंस एंड सभी डायरेक्ट इनकम्स हम लोग लिखते थे। आप लोगों को वो शॉर्ट फॉर्म जरूर याद होगी कि डेबिट साइड के अंदर मैं ओपीडी लिखती थी, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड क्रेडिट साइड में मैं सीएस लिखती थी यानी कि क्लोजिंग स्टॉक एंड सेल्स। ये सिंपल सा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट था। मैंने ये शॉर्ट फॉर्म्स इसलिए बताई थी कि एग्जाम के अंदर बैठ के इतनी सारी चीजें जब हम लोग देख लेते तो वहां पर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस चीज को मुझे किस अकाउंट में लिखना था। हो सकता है एग्जाम में बैठकर आप लोगों को याद है ये शायद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का था या पता नहीं ट्रेडिंग में आता था। तो जो शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बताई ये आपको एग्जाम के अंदर जरूर याद आने वाली है ताकि आप क्वेश्चन अच्छे से एक्यूरेटली अपने क्वेश्चंस को कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पार्ट नंबर 2 के अंदर हम लोग हमारे चैप्टर को एक लेवल अप करने वाले हैं। हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट को समझ गए, हम लोगों ने फॉर्मेट देख लिया, हम लोग यहाँ पर उसी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। साथ ही हम लोग यहाँ पर बात करेंगे क्लोजिंग एंट्रीज की। मैं आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ क्लोजिंग एंट्रीज का। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, ये क्लोजिंग एंट्रीज क्या है? क्या हमने पहले फॉर्मेट याद किया, क्या क्या लिखना है ये याद किया, अब ये एंट्रीज हमें अलग से याद करनी पड़ेंगी? ऐसे तो हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इतनी सारी चीजें एक ही टॉपिक की अगर हम लोगों को सीखनी पड़ जाए। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। क्लोजिंग एंट्री का मतलब आप लोग समझ नहीं रहे हैं, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताती हूँ। क्लोजिंग एंट्रीज मतलब समझो, देखो बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। अभी आप लोगों को बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है। खुशी ये है कि उसमें आपको कुछ नहीं सीखना, वो आप ऑलरेडी सीख चुके हो। ठीक है, ये आप ऑलरेडी सीख चुके हो। सिर्फ आपको एक ट्रिक पता होनी चाहिए कि अच्छा मेरे को अकाउंट आ गया, इससे मैं एंट्री कर लूंगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब आप लोग क्लोजिंग एंट्री नाम से डर जाएंगे। सबसे पहला डर आपका किस चीज का होगा? क्लोजिंग एंट्री है, हम लोगों को अब नई एंट्री सीखनी पड़ेगी। कितनी जर्नल एंट्रीज है, कैसे हम लोग याद रखेंगे क्लोजिंग एंट्री? मैं बताती हूँ। मैंने आप लोगों को क्या समझाया, मैं मेरे फाइनल अकाउंट्स कब बनाती हूँ? मेरे साल के आखिर में। मेरे फाइनल अकाउंट्स कब बन रहे होते हैं? साल के आखिर में मेरे फाइनल अकाउंट्स बन रहे होते हैं। तो साल के आखिर में होने वाली एंट्रीज को भी मैं क्या बोलूंगी? फाइनल एंट्री। फाइनल एंट्री को क्या मैं क्लोजिंग एंट्री बोल सकती हूँ? यस, तो वो ही मेरी क्लोजिंग एंट्री है। यानी कि जो मैं अकाउंट बना रही हूँ, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट है, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस है या फिर बैलेंस शीट है, अगर मैं उससे रिलेटेड कोई भी एंट्री कर रही हूँ वो मेरी क्लोजिंग एंट्री ही होगी। रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मेरे ये अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर बनते हैं। और क्या साल का आखिर मेरा क्लोज होता है? द आंसर इज यस। तो उसमें होने वाली सभी एंट्री मेरी कौन सी एंट्रीज होंगी? क्लोजिंग एंट्रीज। क्या आप लोगों को अब कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये क्लोजिंग एंट्री कुछ नया नहीं है, जो हम लोगों ने अकाउंट बनाना सीखा है वो ही मेरी एंट्रीज है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों ने जर्नल, लेजर, इस तरीके के चैप्टर्स, इस तरीके के टॉपिक्स ऑलरेडी इस चैनल पर आकर अच्छे से कवर कर लिए हैं। ये टॉपिक्स हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में समझे हैं। अगर आप लोगों ने वो चीजें मिस कर दी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आपके वो चैप्टर्स अच्छे से हो जाएंगे, इससे एंट्री करना आपको बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगने वाला है। चलिए फिर जल्दी से समझते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर ही ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट ऑलरेडी समझा दिया था। ठीक है, क्या समझाया था? ओपीडी यानी कि डेबिट साइड की चीजें हैं, ये क्रेडिट साइड की चीजें यानी कि सीएस। अब ये सभी चीजें मेरे ट्रेडिंग अकाउंट की है। अब मैं आप लोगों को बोल रही हूँ आपको ट्रेडिंग अकाउंट की क्लोजिंग एंट्रीज करनी है। क्या करनी है? ट्रेडिंग अकाउंट की क्लोजिंग एंट्रीज करनी है। ध्यान से समझेंगे, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। कॉन्सेंट्रेशन बना करके रखेंगे। देखिए, मैंने आप लोगों को लेजर वाले चैप्टर में एक बात समझाई थी कि आप जर्नल से
लेजर बनाते हैं, क्या करते हैं, जर्नल से लेजर बनाते हैं। अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जर्नल के अंदर जो चीज डेबिट है, लेजर के अंदर वो चीज क्रेडिट होगी। यानी कि एक बात को समझ लेंगे, जो जर्नल है और जो लेजर है दोनों में इतनी ईगो है कि अगर लेजर इधर जाएगा तो जर्नल इधर जाएगा, जर्नल इधर जा रहा है तो लेजर इधर जा रहा है। तो उसी तरीके से ये अपनी लड़ाई इधर उधर ना करके ये डेबिट और क्रेडिट में अपनी लड़ाई को लड़ रहे होते हैं। अब लेजर कह रहा है मैं तो इसको डेबिट में लिखूंगा, क्या कह रहा है लेजर, मैं तो इसको डेबिट में लिखूंगा। जर्नल वहीं पर खड़ा हो जाता है, तू डेबिट में लिखेगा, तू देख मैं तेरे को डेबिट में नहीं लिखूंगा, मैं तो क्रेडिट में लिखूंगा। तो ये लड़ाई उनकी अच्छी सी आपस में चलती रहती है। हमें यही लड़ाई यहाँ पर ऑन पेपर करनी है। क्या करनी है, ऑन पेपर हमें यही लड़ाई करनी है। कैसे, अब यहाँ पर समझेंगे। आप मुझे एक चीज देख करके बताएंगे, यहाँ पर परचेजेस क्या हुई है, क्या हुई है यहाँ पर परचेजेस, डेबिट हुई है। आप लोगों को पता है ये आप लोगों की डेबिट साइड है एंड ये आप लोगों की क्रेडिट साइड है। क्या आपको ये बात पता है? यस, आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी है, वहां पर मैं बता चुकी हूँ वो डेबिट साइड है एंड ये क्रेडिट साइड है। अब आपको सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि कितना इजी था ये। यहाँ पर आप लोग खुद से देखकर बताएंगे ये परचेजेस यहाँ डेबिट हुई है या फिर क्रेडिट हुई है। आपका आंसर है मैम ये तो डेबिट हुई है। चलिए अब मैं आपको प्रूफ देती हूँ कि जो बात मैं कह रही थी बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये मेरा लेजर अकाउंट है और लेजर अकाउंट ने परचेज के साथ क्या ट्रीटमेंट किया, परचेज को डेबिट कर दिया। क्या किया, ट्रेडिंग अकाउंट ने परचेजेस को डेबिट कर दिया, यानी कि लेजर में तो डेबिट हुआ। समझ आ रही है ये बात, लेजर में तो डेबिट हुआ। अब मैं आपको एंट्री दिखाने वाली हूँ। एंट्री मतलब ये आपकी जर्नल एंट्री है। कौन सी एंट्री है, जर्नल एंट्री। लेजर ने डेबिट किया था, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आप लोग भूले नहीं कि लेजर ने तो इसको डेबिट किया था। अब मैं यहाँ पर जर्नल बताने वाली हूँ कि जर्नल के अंदर इसका क्या ट्रीटमेंट हुआ है। ये रही मेरी जर्नल एंट्री। बात कर रही थी मैं परचेजेस की, किसकी बात कर रही थी, परचेजेस की। चलिए अब आपको इस पूरी जर्नल एंट्री के अंदर मुझे परचेजेस वर्ड ढूंढकर बताना है। कहां पर लिखा है मेरा परचेजेस, ये रहा परचेजेस। कहां पर लिखा है, ये रहा मेरा परचेजेस। चलिए अब परचेजेस यहां पर क्या हुआ, क्या ये क्रेडिट हो रहा है, यस। क्या ये क्रेडिट हो रहा है, द आंसर इज यस। यहां पर मेरा परचेजेस क्रेडिट हो रहा है। यानी कि अगर मैं जर्नल की बात करूं तो क्या यहां पर परचेजेस क्रेडिट हो रहा है, द आंसर इज यस। तो यहां पर मैंने परचेजेस को क्रेडिट कर दिया। समझ आ रही है बात, बहुत इजी था, बहुत सिंपल था। क्या अब आप लोग मेरी बात से अग्री कर रहे हैं कि ये क्लोजिंग एंट्री बहुत इजी है, सिर्फ आपको आपका अकाउंट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है। आपको अकाउंट आते हैं, सिर्फ आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है। क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है और सिर्फ इनकी लड़ाई करानी है। क्या कराना है, इनकी लड़ाई करानी है, लड़ाई झगड़ा कराना है। लेजर कह रहा है डेबिट हो जा, तुम कहोगे नहीं क्रेडिट करेंगे क्योंकि जर्नल लेजर की आपस में नहीं बनती, ठीक है। तो वहां पर परचेजेस यानी कि लेजर कह रहा था डेबिट हो, लेकिन जर्नल ने क्या किया, उसका अपोजिट किया। क्या किया, उसका अपोजिट किया, तो उसने क्या कर दिया, क्रेडिट। ऐसे ही आप लोग ओपनिंग स्टॉक का देख के बताएंगे। किसका बताना है, ओपनिंग स्टॉक का। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर क्या है, डेबिट है। चलिए अपनी एंट्री पर चलते हैं और देखते हैं एंट्री के अंदर क्या हुआ है। ओपनिंग स्टॉक ये रहा और ये क्रेडिट हुआ है। समझ आ रहा है पॉइंट, क्या मैंने आपको बताया, ओपनिंग स्टॉक वहां डेबिट हो रहा था तो यहाँ पर क्रेडिट हुआ। चलिए मैम एक चीज समझ आ गई कि डेबिट वाली चीजें मुझे यहाँ पर आके क्रेडिट करनी है। चलिए ये सब मैंने क्रेडिट भी कर दी, मेरे पास डेबिट वाली जगह खाली है। कौन सी जगह खाली है, डेबिट वाली जगह खाली है। मैं वहां पर क्या लिखूं, मैं किसका नाम वहां पर लिखूं, ये कंफ्यूजन तो हमेशा होती ही रहती है कि मैंने क्रेडिट वाली सब चीजें लिख ली, या हो सकता है मैंने डेबिट वाली सभी चीजें लिख ली, तो उसकी ऑपोजिट साइड के अंदर मैं क्या लिखूं। देखो मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे पता लगाने। आपको सिर्फ ये देखना है कि लेजर किस फील्ड के अंदर बैठकर लड़ाई कर रहा है। क्या बताना है कि ये जो आपका लेजर है इसके अंदर जो भी चीजें हैं कौन सी फील्ड के अंदर बैठकर ये लोग लड़ाई कर रहे हैं। कौन सी फील्ड का मतलब समझते हैं, आपको सिर्फ एड्रेस बताना है कि लेजर कहां बैठ के ये लड़ाई कर रहा था। तो यहां पर लेजर कहां बैठ के लड़ाई कर रहा था, अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। कहां बैठकर लड़ाई कर रहा था, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो आपकी जो जगह खाली बच जाए वहां पर उस जगह का नाम लिख दो, यानी कि वहां पर आप लोग उसका एड्रेस लिख देंगे। आपको बात समझ आ रही है, इजी लग रहा है। चीजें जितनी सिंपल बना करके चलोगे, जितनी रियल लाइफ के साथ रिलेट करके चलोगे, उतनी ही सिंपल, बेस्ट और इंटरेस्टिंग लगेगी आपको। चीजें पढ़ने में मजा आएगा। नहीं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने माइंड में ये बना लिया कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा, ये चैप्टर हार्ड है, ये क्वेश्चन हार्ड है, तो ट्रस्ट मी फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको बहुत बोरिंग एंड बहुत टफ लगने वाली है। लेकिन अगर आप मेरे साथ साथ चीजें रिलेट करेंगे, मेरे साथ साथ नोट्स बनाएंगे, मेरे साथ साथ
कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, कोई डाउट है तो साथ के साथ कमेंट सेक्शन के अंदर पूछेंगे। तो ट्रस्ट मी, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका फेवरेट सब्जेक्ट बनने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आप लोगों को ये एंट्री आई होप करनी आ गई है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ। क्या बताने वाली हूँ? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ। अब क्या है मेरा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ पर समझेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। आप लोगों को क्या यहाँ पर रिटर्न लिखा हुआ दिख रहा है? यस दिख रहा है। क्या दिख रहा है? रिटर्न दिख रहा है। रिटर्न कौन सा है? ये मेरा परचेज रिटर्न है। समझ आ रही है बात? ये मेरा परचेज रिटर्न है और ये क्या हो रहा है? ये माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है? ये माइनस हो रहा है। तो अब आप मेरे को बताएंगे, अगर ये प्लस वालों के साथ बैठ के माइनस हो रहा है तो क्या ये इन्हीं का पार्टनर है? क्या ये इनका फ्रेंड हो सकता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस हो रहा है, परचेजेस प्लस हो रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस हो रहे हैं, बीच में इसने अपनी टांग घुसा दी तो क्या हुआ? बीच में इसने इंटरफेयर कर दिया माइनस होके। इनको डिस्ट्रैक्ट करना चाहा। किसको डिस्ट्रैक्ट करना चाहा? डेबिट वाले को। तो यहाँ पर आकर आप एक बात समझ जाएंगे कि ये जो रिटर्न है ये डेबिट का कभी नहीं हो सकता। क्या समझ जाएंगे? ये कभी भी डेबिट का नहीं हो सकता। आपको माइंड में ऐसी इमेजिनेशन करनी है, ये दिख चाहे डेबिट में रहा है लेकिन होगा ये क्रेडिट के अंदर। समझ आ रही है बात? ये दिख चाहे आपको क्रेडिट डेबिट में रहा है लेकिन ये एक्चुअल में किसका है? क्रेडिट वालों का है। चलिए थोड़ी सी बात समझ आई, आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, वहां से समझ आएगा। क्या आपको क्रेडिट साइड में ये रिटर्न दिख रहा है? दिख रहा है। अब ये रिटर्न किस चीज का? ये सेल्स रिटर्न है मेरा। कौन सा रिटर्न है? सेल्स रिटर्न है। अब मुझे एक बात बताएंगे, सेल्स क्रेडिट हो रहा है? यस हो रहा है। ग्रोस लॉस लिखा है, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक भी है, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्या क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट हो रहा है? यस क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट हो रहा है। अब ये सभी आइटम प्लस वाली, इसके बीच में आकर के इस रिटर्न ने टांग अड़ा दी। क्या बोल रही हूँ मैं? इसके बीच में आकर ये रिटर्न वालों ने टांग अड़ा दी, सेल्स रिटर्न होगी और आया तो आया, साथ में माइनस हो रहा है। ये सब बेचारे प्लस के हैं, बीच में आके माइनस होके दिखा रहा है। तो आपको माइंड में क्या इमेजिनेशन करनी है? ये रिटर्न लिखा भले इधर है लेकिन एक्चुअल में ये इधर का है। समझ आ रही है बात? आई होप आपको ये चीज समझ आ रही है। अगर डेबिट में कोई चीज माइनस हो रही है तो आप वही समझ जाओगे कि ये बीच में इंटरफेयर कर रहा है, बीच में डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। दिख चाहे डेबिट में रहा है लेकिन होगा क्रेडिट का। सेम उसी तरह से क्रेडिट के अंदर अगर आपको कोई अपोजिट दिख रहा है, जैसे ये माइनस वाला दिख गया, तो आपको क्या समझना है? ये दिख चाहे इधर रहा है लेकिन ये एक्चुअल में किस पार्टी का है? डेबिट वाली पार्टी का है। समझ आ गई बात? अब अगर ये आप लोगों का इधर वाला रिटर्न इधर का है, ठीक है, मैं माइंड में क्या इमेजिनेशन कर रही हूँ कि भाई ये परचेज रिटर्न यानी कि इस पार्टी का बंदा है। चलिए परचेज रिटर्न, अब आप माइंड में, ये आपको लिखना नहीं है एग्जाम में कहीं, ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझ आए कि आप कभी भी इस चीज को ना भूलें, इसलिए मैंने आपको इतना डिटेल में बताया। तो परचेज रिटर्न माइनस हुआ यानी कि वो क्रेडिट पार्टी का है। आप फिर से अपनी वो स्टोरी चालू कर देंगे। ये मेरा लेजर अकाउंट, लेजर के अंदर परचेज रिटर्न क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। अब एंट्री के अंदर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? एंट्री के अंदर। परचेज रिटर्न लेजर अकाउंट के अंदर क्या हुआ था? क्रेडिट। यहाँ मैं लिख रही हूँ परचेज रिटर्न लेजर के अंदर क्या हुआ? क्रेडिट। क्या हुआ? लेजर के अंदर क्रेडिट हुआ। अब बात कर लेते हैं कि ये जो परचेज रिटर्न है ये जर्नल के अंदर क्या होगा? क्या होगा जर्नल के अंदर? यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। मैं मेरी एंट्री की तरफ बढ़ रही हूँ और यहाँ पर मुझे देख के बताएंगे परचेज रिटर्न डेबिट हुआ या क्रेडिट। ये मेरा डेबिट हुआ। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर है? द आंसर इज यस। बहुत ईजी, बहुत सिंपल था। इसके हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। सिर्फ आपको यहाँ पर एक अकाउंट का फॉर्मेट बनाना आना चाहिए। उसके बाद जो मैं आपको बता रही हूँ कि डेबिट की चीज क्रेडिट में लिखनी है, क्रेडिट की चीज डेबिट में लिखनी है, एंड जो स्पेस आपकी खाली बच जाए वहां पर आपको एड्रेस लिखना है। एड्रेस मतलब आपके ट्रेडिंग अकाउंट का नाम लिखना है। ये बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। अब मैं आपको फटाफट से क्विकली बता देती हूँ ये सभी जर्नल एंट्रीज कैसे हुई है। आप लोग आपकी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या लिखते थे? ओपीडी। क्या लिखते थे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर? ओपीडी। कहाँ लिखते थे? अकाउंट के डेबिट साइड में। तो जर्नल एंट्री में ये सभी चीजें मेरी क्रेडिट हो जाएंगी। देखो ओपनिंग स्टॉक क्रेडिट हुआ, यस हुआ। परचेजेस क्रेडिट हुआ, यस हुआ। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्रेडिट हुआ, यस हुआ। जो बच गई हैं उनका भी मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। चलिए
अब आ जाते हैं मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। क्रेडिट साइड पर क्या होता था, CS यानी कि क्लोजिंग स्टॉक एंड सेल्स। अब अगर अकाउंट में क्रेडिट हो रही है तो एंट्री में क्या होंगी, डेबिट होंगी यानी कि अपोजिट होंगी। अब सेल्स क्या यहाँ पर डेबिट हुआ, यस हुआ। क्या क्लोजिंग स्टॉक डेबिट हुआ, यस हुआ। क्या बच गया उसका रीजन मैं आपको बताने वाली हूँ। अब जो मेरी स्पेस खाली बच गई है वहां पर क्या लिखूंगी, एड्रेस का नाम यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट का नाम। क्या आपको ये बात क्लियर है, क्या आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? यस, आप लोग ट्रस्ट में ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कभी गलत नहीं करके आएंगे अगर आप लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट मेरे साथ साथ समझा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो चीजें बच गई है मैं उनके बारे में आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पर मेरे साथ साथ देखेंगे, परचेज रिटर्न मेरा डेबिट में है लेकिन माइनस का है, तो क्या मैं उसको डेबिट का समझूंगी? क्या उसको मैं डेबिट का समझने वाली हूँ? द आंसर इज नो। उसको किसका समझूंगी, क्रेडिट का। कोई चीज अकाउंट में क्रेडिट की है तो एंट्री में क्या होगी, डेबिट होगी। क्या होगी एंट्री के अंदर, डेबिट होगी, इसीलिए परचेज रिटर्न यहाँ पर डेबिट है। क्लियर है पॉइंट? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर मैं क्रेडिट साइड देखूं तो क्रेडिट साइड में ये मेरा सेल्स रिटर्न माइनस है। क्या है मेरा, सेल्स रिटर्न माइनस है। माइनस है तो क्या वो क्रेडिट का बंदा हो सकता है? द आंसर इज नो। वो एक्चुअल में किसका है, डेबिट का। तो अगर सेल्स रिटर्न डेबिट का है तो एंट्री में किसका होगा, क्रेडिट का। एंट्री के अंदर किसका होगा, क्रेडिट का। तो इसीलिए यहां पर मेरा सेल्स रिटर्न क्रेडिट है। समझ आ रही है बात? क्या है, सेल्स रिटर्न क्रेडिट है। इसी के साथ आपकी मेन जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गई है। आप लोगों को अकाउंट बनाना आ गया यानी कि उसका फॉर्मेट समझ आ गया। उसके बाद आप लोगों को कैसे आपको जर्नल एंट्रीज को करना है, कौन सी, क्लोजिंग जर्नल एंट्रीज को करना है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब मैं आपको अकाउंट की तरफ लेकर के चलती हूँ और यहाँ पर मुझे क्वेश्चन बताएंगे। मैंने आपको क्या बोला था कि एट द एंड आपको आपके अकाउंट को बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे, अकाउंट का टोटल लगाएंगे और अपनी बैलेंसिंग फिगर को निकालेंगे। क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर को निकाल लेंगे। अब ये जो आपकी बैलेंसिंग फिगर होती है, दो ही बात है, या तो प्रॉफिट हुआ या लॉस। प्रॉफिट हो या लॉस, कौन से वाला होगा, ग्रोस वाला होगा। कौन से वाला होगा, ग्रोस वाला होगा। अगर डेबिट साइड का तो ग्रोस प्रॉफिट होगा, क्रेडिट साइड का है तो ग्रोस लॉस होगा। अब क्या आप इसकी एंट्री कर सकते हैं? द आंसर इज यस। ग्रोस प्रॉफिट यहाँ पर क्या हुआ, ग्रोस प्रॉफिट डेबिट हुआ। अब चलते हैं अपनी एंट्री की तरफ। अगर ग्रोस प्रॉफिट यहाँ पर क्या हुआ, डेबिट हुआ, तो एंट्री के अंदर क्या होगा, यहाँ पर मुझे समझेंगे। अगर ग्रोस प्रॉफिट यहाँ पर डेबिट हुआ तो एंट्री के अंदर क्या होगा, क्रेडिट होने वाला। ये बात तो समझ में आ गई। मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, कौन कौन से स्टेप्स थे, यहाँ पर रिकॉल करेंगे। पहला स्टेप होगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा स्टेप होगा, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आप किसके पास जाने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पास। किसके पास जाने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पास। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसके पास जाने वाला है, बैलेंस शीट के पास। तो ट्रेडिंग के पॉकेट में जितना इकट्ठा हुआ ये सब इकट्ठा करके किसको दे देगा, प्रॉफिट एंड लॉस को। किसको दे देगा, प्रॉफिट एंड लॉस को। अब ये ग्रोस प्रॉफिट जितना भी इकट्ठा हुआ किसको देगा, प्रॉफिट एंड लॉस को। तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दूं, कोई दिक्कत है नहीं? कोई दिक्कत है आप लोगों को यहाँ पर नहीं? तो अगर ग्रोस प्रॉफिट यानी कि मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर मेरा यहाँ पर डेबिट है तो क्या मैं इसको एंट्री में क्रेडिट कर सकती हूँ? क्या इस चीज को मैं एंट्री के अंदर क्रेडिट कर सकती हूँ? क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस वहां पर मेरा डेबिट हो रहा था तो यहाँ पर मैंने क्रेडिट कर दिया। डेबिट वाला स्पेस खाली है तो किस एड्रेस पर ये काम हो रहा था, ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर ये सब काम हो रहा था। तो क्या आपको ये एंट्री भी क्लियर है? यस। यहाँ पर मैं मेरे ग्रोस प्रॉफिट एंड ग्रोस लॉस की एंट्री कर रही हूँ जो आपको अच्छे से समझ में आ रही है। जल्दी से एक क्विक रिवीजन करेंगे। मैं आपको ग्रोस लॉस की एंट्री समझाऊंगी एंड मेरे समझाने से पहले ही आप लोग खुद से ट्राई करके देखेंगे कि क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है या फिर नहीं। अब मुझे एक बात बताएंगे, वो प्रॉफिट सब पॉकेट में इकट्ठा करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को दे रहा था। अब क्या उसे अगर नुकसान हो रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस के पास नहीं जाएगा? भाई फायदा तो तू बहुत उठाता है, तो मेरा नुकसान पूरा नहीं करवाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। तो लॉस भी किसके पास जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पास जाएगा। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो रहा है तो क्या इसको एंट्री के अंदर मैं डेबिट करूंगी? द आंसर इज यस। मैं क्या करूंगी, इसको एंट्री के अंदर डेबिट
करने वाली हूँ। देखिए यहाँ पर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या किया है डेबिट, एंड जो स्पेस मेरा खाली था वहां पर एड्रेस लिखेंगे यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट लिख देंगे। इसी के साथ आप लोगों की सभी क्लोजिंग एंट्रीज जल्दी से हम लोगों ने खत्म कर ली है। आई होप आपको ये सभी क्लोजिंग जर्नल एंट्रीज अच्छे से समझ आई है। इन एंट्रीज से आपको बिल्कुल डर नहीं लगा एंड आपको कोई डाउट भी नहीं होगा। इतना ईजी बना करके हम लोगों ने ये एंट्रीज पढ़ी है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर, और यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे कुछ फॉर्मूले। किसको देखने वाले हैं? हमारे कुछ फॉर्मूले हम लोग ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं, बट हम लोगों को इस वीडियो के अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं, जिसके लिए मैं चाहती हूँ आप लोगों को एक बार फॉर्मूले रिकॉल करवा दूं, क्योंकि ये तो सिंपल सी बात है, आप लोगों के एग्जाम नहीं है तो आप चीजें रिवाइज भी नहीं कर रहे होंगे, एंड अगर आपने चीजें रिवाइज नहीं किए तो आपको फॉर्मूला भी कहाँ से याद होगा। बहुत गलत बात है, आपको चीजें आपके साथ साथ रिवाइज करनी है, साथ साथ समझनी है, तभी इस तरीके की न्यूमेरिकल्स आप लोग जल्दी से क्विकली खुद से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर पहले हम लोग रिकॉल कर लेते हैं मेरे फॉर्मूले को। सबसे पहला फॉर्मूला किस चीज का है? ग्रॉस प्रॉफिट का है। किस चीज का? पहला फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट का। ग्रॉस प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? नेट सेल्स माइनस सीओजीएस। क्या फॉर्मूला होता है? नेट सेल्स माइनस सीओजीएस। अब इसके अंदर दो ही टर्म्स की बात हुई है, एक नेट सेल्स और दूसरी सीओजीएस। दोनों के ही फॉर्मूले आपको यहाँ पर मिलेंगे। नेट सेल्स का मतलब समझते हैं, चाहे सेल कैश में हुई है चाहे क्रेडिट में हुई है, चाहे उसमें से कुछ वापस आया है या नहीं आया है, इन सबको करके कैश में की प्लस क्रेडिट में की, उसमें से कुछ वापस भी गया तो उसको माइनस कर लिया, इस तरीके से निकल जाएगी आपकी नेट सेल्स। चलिए उसके बाद हमको क्या कैलकुलेट करना है? सीओजीएस। क्या कैलकुलेट करना है? सीओजीएस। मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट वाली सभी आइटम्स इकट्ठी हो जाएंगी। क्या बोला मैंने? आपकी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट वाली सभी आइटम्स इकट्ठी हो जाएंगी, और साइड में वो देखते हैं अरे क्लोजिंग स्टॉक बेचारा अकेला बैठा है, ना सेल्स ने उसे अपने पास बुलाया ना कोई और बुला रहा है। तो सीओजीएस क्या करता है? वो बोलते हैं, उसको उस पर दया आ जाती है, वो बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक आजा, तो हमारे पास आजा, हम तेरे को अपने पास कंसीडर कर लेते हैं। तो वो अपने पास तो बुला लेते हैं, बट उसको प्लस में ऐड नहीं करते, क्योंकि कुछ डिफरेंस तो वो लोग रखेंगे, इसलिए वो लोग उसको क्या करते हैं? माइनस करते हैं। क्लियर है? आप लोग जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे अपने तीनों फॉर्मूले का, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल्स एंड सीओजीएस, तीनों ही फॉर्मूले को जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे अपनी नोटबुक के अंदर। क्यों? क्योंकि हम लोग ये जो हमारा क्वेश्चन करने वाले हैं ये हमारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप लोगों के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके स्टेप्स हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। मुझे क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर कुछ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ एक बात समझ आ रही है। इन्होंने बोला कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट, आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद मुझे कुछ चीजें दे दी, सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सभी चीजें आप लोगों को दे दी गई हैं। अब आपको क्या करना है? मुझे तो ये चीजें देख के बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मुझे बस एक चीज समझ आ रही है, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब मैम ने एक फॉर्मूला बताया था ग्रॉस प्रॉफिट का। क्या बताया था? एक फॉर्मूला बताया था। हर चीज स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है? मैंने फॉर्मूला बताया था, आपको याद आ रहा है? याद आ रहा है। चलिए ग्रॉस प्रॉफिट का मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, एंड वो फॉर्मूला क्या था? नेट सेल्स माइनस सीओजीएस। क्या आपको फॉर्मूला याद है? क्या फॉर्मूला बताया था? नेट सेल्स माइनस सीओजीएस। चलिए मुझे एग्जाम में बैठकर फॉर्मूला तो याद आ गया, अब मैं देखती हूँ क्या इनमें से मुझे कुछ गिवन है या नहीं। क्या देखना है कि क्या इनमें से मुझे कुछ गिवन है या नहीं। सबसे पहले मैं बात कर लूंगी नेट सेल्स की, यानी कि कैश की कुछ सेल्स है, क्रेडिट की है या सेल्स रिटर्न, इन तीनों चीजों में से क्या मुझे कुछ गिवन है। सेल्स दी है 5 लाख रुपीज की। क्या दी है? सेल्स 5 लाख रुपीज की दी। अब मुझे बताएंगे क्या यहाँ पर सेल्स से रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं। क्या आपकी यहाँ पर और कोई इंफॉर्मेशन गिवन है? नहीं, यानी कि कुछ और नहीं है। तो नेट सेल्स मेरी क्या बनी? 5 लाख रुपीज। क्या बनी? नेट सेल्स 5 लाख रुपीज। चलिए मैं यहाँ पर नेट सेल्स की जगह 5 लाख रुपीज लिखने वाली हूँ। क्या करने वाली हूँ? नेट सेल्स की जगह 5 लाख रुपीज लिखने वाली हूँ। चलिए 5 लाख लिखने के बाद अब मुझे नेक्स्ट चीज क्या नजर आ रही है कि मुझे सीओजीएस को माइनस करना है। क्या करना है? मुझे सीओजीएस को माइनस करना है। अब ये सीओजीएस की इंफॉर्मेशन देखते हैं। अरे मुझे यहाँ पर एक और फॉर्मूला याद आ रहा है। सीओजीएस का क्या फॉर्मूला होता था? यहाँ पर आप लोग मेरे साथ साथ नोट डाउन करेंगे। सीओजीएस का फॉर्मूला होता था सीओजीएस इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या था फॉर्मूला?
ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या आपको ये फॉर्मूला याद है? द आंसर इज दिस। अब मैं देख लेती हूँ कि मुझे इनमें से क्या क्या चीजें गिवन है। क्या देखना है मुझे कि मुझे इनमें से क्या क्या चीजें गिवन है। चलिए अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्या ओपनिंग स्टॉक गिवन है? यस। कितना है? 50,000 रुपीज। चलिए मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ 50,000 रुपीज। मेरे साथ साथ एक एक चीज को सोल्व करेंगे। जितने क्वेश्चंस आप लोग मेरे साथ सोल्व करेंगे उतने अच्छे से आप लोगों को चीजें समझ में आने वाली है। 50,000 मेरा ओपनिंग स्टॉक था। चलिए अब नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट देखनी है मुझे परचेजेस। क्या देखनी है? परचेजेस। क्या आपको परचेजेस की अमाउंट दिख रही है? यहाँ पर 2,50,000 रुपीज दिख रही है आप लोगों को ये अमाउंट? यस। कुछ नहीं करना, आंख बंद करके अपने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। 2,50,000 रुपीज मैंने यहाँ पर लिख लिया। चलिए नेक्स्ट किसकी बात करनी है? डायरेक्ट एक्सपेंस की। चलते हैं पीछे। डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा है आप लोगों को यहाँ पर। द आंसर इज यस। क्या है डायरेक्ट एक्सपेंस? 30,000 रुपीज। समझ आ रहे कितने के डायरेक्ट एक्सपेंसेस है? 30,000 के। चुपचाप जाकर के अपने फॉर्मूले के अंदर लिख देती हूँ। 30,000 रुपीज मैंने यहाँ पर भी लिख दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे किसकी बात हो रही है? क्लोजिंग स्टॉक की। किसकी बात हो रही है? क्लोजिंग स्टॉक की। पीछे चलते हैं और देखते हैं क्या मुझे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दे रखी है। द आंसर इज यस। क्या वैल्यू है आपके क्लोजिंग स्टॉक की? 70,000 रुपीज। जाकर के वैल्यू पुट कर देती हूँ -70,000 रुपीज। क्या बोला मैंने? -70,000 रुपीज। अब आप लोग मुझे एक चीज बताएंगे, क्या यहाँ तक का क्वेश्चन डिफिकल्ट था? आपको इसमें फालतू आपका माइंड लगाना पड़ा? द आंसर इज जो सिर्फ आपको आपका फॉर्मूला रिकॉल करना है कि ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला था नेट सेल्स माइनस सीओजीएस। नेट सेल्स का फॉर्मूला अप्लाई करके देख लेंगे। आपने सब कुछ करके देख लिया, अमाउंट 5 लाख आई। आप सीओजीएस का फॉर्मूला अप्लाई करके देख लेंगे। चीजें डायरेक्टली आपके क्वेश्चन में खुद से गिवन होती है, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैंने ये अप्लाई कर लिया। अब मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ कि मेरा सीओजीएस कितना आया। मेरे साथ साथ कैलकुलेट करेंगे। 50,000 प्लस 2,50,000 इज 3 लाख रुपीज। 3 लाख रुपीज प्लस 30,000 इज 3,30,000 रुपीज एंड 3,30,000 रुपीज माइनस 70,000 इज 2,60,000 रुपीज। कितना आएगा माइनस करने के बाद? 2,60,000 रुपीज। समझ आ रही है चीज? क्या बोला मैंने? 2,60,000 रुपीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसी के साथ मेरे सीओजीएस की वैल्यू कैलकुलेट हो गई है विच इज 2,60,000 रुपीज। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर। सीओजीएस की वैल्यू मैं निकाल चुकी हूँ। क्या मैं अपने फॉर्मूले में यहाँ पर पुट कर दूं? द आंसर इज यस। जल्दी से अपने यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर पुट कर लेते हैं। 2,60,000 रुपीज को मैंने माइनस कर लिया। अब 5 लाख माइनस 2,60,000 क्या होगा आप लोगों का आंसर? यहाँ पर मुझे बताएंगे। 5 लाख में से 2,60,000 अगर आप लोग माइनस कर देंगे तो आप लोगों का आंसर क्या होने वाला है? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों का माइनस करने के बाद आने वाला है 2,40,000 रुपीज। क्या आप लोगों का भी यही आंसर आ रहा है? आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताना। मैंने दोनों ही अमाउंट को यहाँ पर माइनस कर दिया एंड माय आंसर इज 2,40,000 रुपीज। एंड ये मेरा क्या आया है? ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया है। क्या है? ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया जो मुझसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, कितना सिंपल क्वेश्चन था। यही क्वेश्चन आप लोगों के लिए डिफिकल्ट कब बन जाएगा? क्या सिचुएशन होगी? आप लोग एग्जाम के अंदर बैठ के फॉर्मूला ही याद नहीं आ रहा, आपको वहां पर फॉर्मूला ही रिकॉल नहीं हो पा रहा है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो वहां पर बैठकर आप लोग क्या सोचते हैं? बहुत हार्ड पेपर आ गया, बहुत हार्ड क्वेश्चन आ गया, अरे फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो है ही बहुत हार्ड। ऐसा नहीं है, सिर्फ चीजों को आपको अच्छे से समझ के करना है। अब आप एग्जाम से एक दिन पहले क्वेश्चन करके जाओ या ना करके जाओ, अगर आपने फॉर्मूला कर लिया, आप मैं इसीलिए कहती हूँ छोटे छोटे चीजें स्टार मार्क करके अलग से साइड में लिख लिया करो एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी के साथ कि भाई मैं एग्जाम के दिन यानी कि उससे एक दिन पहले मैं बस इतना सा पढ़ लूं, इतना सब कुछ मैं इतने से ही कवर कर लूंगा। अब आपको अगर खाली फॉर्मूला पता होता तो क्या आप क्वेश्चन कर पाते? द आंसर इज यस। इसीलिए आपके सभी फॉर्मूले को आप लोग साइड में अलग से स्टार मार्क करके हाईलाइट करके लिखा करिए ताकि चीजें आप लोगों को एग्जाम से पहले थोड़ी सी इजी हो जाए। यहाँ पर मुझे बस फॉर्मूले का काम था एंड यहाँ पर वैल्यू को कैलकुलेट करना बहुत इजी, बहुत सिंपल था। इसी के साथ आप लोगों ने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। कैसे कंप्लीट किया है आप लोगों को अच्छे से समझ आए। हर चीज को स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले देखना है क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि आपको माइंड में क्लिक करना चाहिए क्या इससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला है तो उस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो। देखते ही आपको चीजें याद आनी शुरू
हो जाती हैं। अब वहीं पर अगर मैं ये डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ती तो मैं कितना डर रही थी, कितना कंफ्यूज हो रही थी कि ओपनिंग स्टॉक कहाँ यूज करूँ, परचेजेस कहाँ यूज करूँ, डायरेक्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन रहा था। तो मैंने क्या किया, अपना फॉर्मूला नोट डाउन किया, उसमें से चीजें उठा करके अपने फॉर्मूले में पुट की, एंड मेरा सॉल्यूशन कब हो गया, मेरा आंसर कब आ गया, मुझे पता भी नहीं चला, बल्कि मुझे ये क्वेश्चन करना बहुत इंटरेस्टिंग लगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम लोग एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को करने वाले हैं। आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, ये जो हम लोगों ने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं इससे रिलेटेड आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। वहां पर क्वेश्चंस करके आप लोग वहीं पर मुझे अपने आंसर्स कमेंट के अंदर बता देना। चलिए फिर करते हैं हमारे इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को। इतना लेंथी क्वेश्चन देख के ही डर लग रहा है, क्या आप लोगों को भी डर लग रहा है इतना लेंथी क्वेश्चन देख करके? आपका आंसर नो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इतने चैप्टर्स कर लिए। एक बात ध्यान रखना कि जितना लेंथी क्वेश्चन उतना ही इजी क्वेश्चन होता है। ठीक है, आप लोग क्या सोचते हैं कि इतना लेंथी क्वेश्चन, इतना लेंथी पढ़ेगा कौन, और पढ़ भी लिया तो ये तो हार्ड ही बहुत होगा, ये तो डिफिकल्टी बहुत होने वाला है, ये करेगा कौन? तो इसी जगह पर आप लोग गलत होते हैं। आप लोग इतना लेंथी क्वेश्चन देख करके क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ेंगे। अब आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको यही समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन कितना इजी था, जिसको हो सकता है आप एग्जाम के अंदर छोड़ के आने वाले थे। चलिए रीड करेंगे यहाँ पर मेरे साथ साथ और देखते हैं क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या बोला गया है। रीड करेंगे। एबीसी कंपनी लिमिटेड इज अ ट्रेडिंग फर्म, ये एक ट्रेडिंग फर्म है। डीलिंग इन सेल्स ऑफ कार बैटरीज, ये फालतू की इंफॉर्मेशन है। क्या कंपनी है, क्या काम कर रही है, हमारे काम की नहीं है। वो लोग कार की बैटरीज में डील कर रहे हैं। अब इन्होंने लिखा है तो इनकी मेहनत को हम लोग सफल कर देते हैं, हम लोग भी पढ़ लेते हैं कि ये लोग क्या कह रहे हैं। एक कंपनी है, ट्रेडिंग फर्म है जो कार की बैटरीज में डील कर रही है। इन फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22, अब ये लोग 2021-22 के अंदर हैं, एंड ये जो फर्म है उसने सेल्स की 10 लाख रुपीज की। कितने की सेल्स की? 10 लाख रुपीस की। तो यहाँ पर ये मेरे काम की इंफॉर्मेशन आ गई, सेल्स है 10 लाख रुपीस की। आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ विच 50,000 हैज बीन रिटर्न्ड, जिसमें से 50,000 की वापसी हो गई। कुछ नहीं करना, जो ये कहानी बता रहे हैं इनका जो दर्द है ना, उसको बैठ के हमें पढ़ना है और समझना है कि इनको दिक्कत क्या हुई। चलिए 50,000 की रिटर्न हो गई ड्यू टू क्वालिटी इशू। भाई गलत क्वालिटी का प्रोडक्ट आ गया तो सेल्स रिटर्न हो गई। द फर्म हैड एन ओपनिंग स्टॉक, फर्म का एक ओपनिंग स्टॉक है। क्या है? ओपनिंग स्टॉक है। कितने का? 1 लाख रुपीस का। समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। एंड लेफ्ट विद क्लोजिंग इन्वेंट्री, अरे इनके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री भी है। कितने की है? 1,50,000 की है। एबीसी कंपनी हैज मेड परचेजेस, अरे इन्होंने तो परचेजेस भी की है। कितने की? 5 लाख रुपीस की। ऑफ विच 1 लाख हैज बीन रिटर्न, जिसमें से 1 लाख के इन्होंने भी रिटर्न कर दिए टू वेंडर को ड्यू टू सम इश्यूज, कुछ इन्हें भी दिक्कत महसूस हुई। द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग इन द बैटरीज हैज बीन बोर्न बाय एबीसी कंपनी। अब जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी वो भी बेचारा एबीसी ही भर रहा था। कितने की पड़ी वो? 50,000 रुपीज की। कितने की पड़ी? 50,000 रुपीज की। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस ऑफ एबीसी कंपनी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 2022। ये पढ़ने के बाद समझ आ गया, क्वेश्चन के एंड में आपको अगर कोई प्रॉब्लम बता रहा है तो वो आपसे एक सॉल्यूशन एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर कोई आपको अपने दिल का दर्द सुना रहा है तो वो क्या चाहता है, आप उसकी चीजें सुन करके उसको एक अच्छा सा सॉल्यूशन दे दो। अब उसने इतना सब कुछ बता दिया, एक कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी है, कार बैटरीज में डील कर रहे हैं, सेल किया ये वापिस आ गया, परचेज किया इसमें से भी कुछ वापिस आ गया, शुरुआत में उसके पास ये स्टॉक था, बंद कर रहा था तो ये स्टॉक था, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट थी। सारी कहानी सुनने के बाद आपने पूछा अरे भाई तो चाहता क्या है, ये सब मुझे क्यों बताया? तो उसने एंड में क्या कहा, आपको यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस निकालना है। आपको मैम की क्लास याद आ जाएगी और मैम की बात याद आएगी कि ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मतलब हमें यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, हमें कुछ नहीं करना, इतनी सारी राम कहानी में से मुझे एक ट्रेडिंग अकाउंट बना के उसे देना है। कितना ईजी था, कितना सिंपल था।
अगर मैं ऐसे इस क्वेश्चन को देखती कितना डिफिकल्ट, कितना लेंथी क्वेश्चन ये लग रहा था, नहीं। अगेन मैं अपने काम को स्टेप बाय स्टेप शुरू कर दूंगी। मुझे ये बात समझ आ गई ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस तो निकालना है, और इतना भी समझ आ गया ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। चलो मैं अपनी स्टेप शुरू करती हूँ। मैं सबसे पहले अकाउंट ही बना लेती हूँ। क्या करती हूँ, सबसे पहले अपना अकाउंट ही बना लेती हूँ। ये है आपके अकाउंट का फॉर्मेट। क्या है, ये है आप लोगों के अकाउंट का फॉर्मेट। उसके बाद सबसे पहला काम आप लोगों का क्या होगा, यहाँ पर आप लिखेंगे एबीसी कंपनी लिमिटेड। क्या लिखेंगे, एबीसी कंपनी लिमिटेड। उसके बाद इस कंपनी का आप लोग क्या बना रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। कब का बना रहे हैं, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। समझ आ रही है चीज, क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया। ये सब राम कहानी किसकी है, मैंने बस उसी बात को यहाँ पर लिखा है। किसकी इतनी राम कथा ये सुना रहे हैं, ये सुना रहे हैं एबीसी कंपनी लिमिटेड की। चलो मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकालने में किस तरीके से इनका सॉल्यूशन देने वाली हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट से। साल कौन सा उनका, उस चीज को मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे अपने ट्रेडिंग अकाउंट को बनाना है। और अभी मैंने आपको रिकॉल भी करवाया क्या था आपका ट्रेडिंग अकाउंट। अगर डेबिट साइड की बात करें तो ओपीडी, क्रेडिट साइड की बात करें तो सीएस। ठीक है, अब यहाँ पर हम चीजों को फिल करना शुरू करते हैं। अब मैंने कैसे पता लगाया कि मुझे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ग्रोस प्रॉफिट कहाँ पर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ग्रोस लॉस कहाँ पर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो कोई दूसरा ऑप्शन मेरे पास है ही नहीं कि मुझे कंफ्यूज होना पड़े कि ये नहीं तो ये बना लूं। ऐसा नहीं है, आप लोग ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस ट्रेडिंग अकाउंट से ही निकाल पाते हैं। तो यहाँ पर मुझे ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाना है। अब अपने ओपीडी को फिल करते हैं। क्या करना है, यहाँ पर ओपीडी को फिल करना है। ओपीडी मतलब फुल फॉर्म आप लोगों को पता है, यस मैम पता है। ओपीडी की फुल फॉर्म हम लोगों को पता है। अब मैं अपने फॉर्मेट के अंदर उन्हीं चीजों को फिल करने वाली हूँ। ओ मींस ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ पर लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक। ओ मेरा कंप्लीट हो गया। ओ पी डी, पी लिखते हैं। चलिए यहाँ पर टू परचेजेस। क्या लिखते हैं, टू परचेजेस। अब इस परचेजेस में से कुछ रिटर्न भी होंगी। क्या यहाँ पर रिटर्न होने वाली है, द आंसर इज यस। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेस रिटर्न्स। क्या करेंगे, लेस रिटर्न्स। मेरा पी कंप्लीट हो गया। डी का मतलब पता है आप लोगों को, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या आप लोगों को डी का मतलब पता है, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या आप लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट धीरे धीरे बनता जा रहा है, द आंसर इज यस। मैं चीजें फ्रेम कर रही हूँ, उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना, अमाउंट्स को ही तो फिल करना है। इतना ईजी क्वेश्चन था, इतना सिंपल क्वेश्चन था। अब मैं मेरी क्रेडिट साइड को फिल करने वाली हूँ। क्या करने वाली हूँ, क्रेडिट साइड को फिल करने वाली हूँ। ये मेरी डेबिट साइड है एंड उधर मेरी क्रेडिट साइड है। चलिए अब यहाँ पर क्रेडिट साइड को फिल करेंगे। क्रेडिट साइड मतलब CS। क्या है क्रेडिट साइड का मतलब, CS। तो मैं यहाँ पर क्या लिखने वाली हूँ, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखने वाली हूँ, बाय क्लोजिंग स्टॉक एंड बाय सेल्स। तो मैं ऊपर लिखूंगी सेल्स, बाय सेल्स अकाउंट। क्या लिखूंगी, बाय सेल्स अकाउंट। क्या इधर भी रिटर्न होती है, सेल्स में से भी रिटर्न होती है, तो मैं उसका भी स्पेस छोड़ दूंगी, लेस रिटर्न्स। क्या लिखना है, लेस रिटर्न्स। दूसरी चीज में क्या लिखती हूँ, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक। चलिए यहाँ पर मैंने मेरी चीजों को फ्रेम कर लिया। क्या किया है मैंने यहाँ पर अपनी चीजों को फ्रेम कर लिया है। डेबिट साइड में ओपीडी फिल कर लिया, क्रेडिट साइड में CS फिल कर लिया। अब क्या मुझे यहाँ पर कुछ और करना है, कुछ नहीं, चीजें पढ़नी है और अपनी अमाउंट्स को फिल करना है। मैं कुछ नहीं, मैं चीजें कंफ्यूजिंग नहीं बनाऊंगी, मैं फर्स्ट लाइन से शुरू हो जाऊंगी। जहां जहां पर मुझे इंफॉर्मेशन गिवन है मैंने सर्कल एंड अमाउंट के नीचे अंडरलाइन कर लिया। ऊपर का मुझे पढ़ने की नीड नहीं है, मैं फर्स्ट सर्कल पर आ गई हूँ। फर्स्ट सर्कल क्या है, सेल्स का। क्या है फर्स्ट सर्कल, सेल्स का। सेल्स कितनी है, 10 लाख रुपीस की। कितने की है सेल्स, 10 लाख रुपीस की। तो मैं यहाँ पर सेल्स के आगे अपनी अमाउंट को फिल करने वाली हूँ। इट इज 10 लाख रुपीस। कितनी अमाउंट है, 10 लाख रुपीस। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद क्या है, 50,000 है। उसके बाद क्या है, 50,000 की रिटर्न है। क्या है, 50,000 की रिटर्न है। चलिए यहाँ पर मैं 50,000 को रिटर्न करने वाली हूँ। क्या करने वाली हूँ, 50,000 को रिटर्न करने वाली हूँ। क्या मैं इसमें से इसको माइनस करके, यानी कि 10 लाख में से 50,000 को माइनस करके लिख सकती हूँ, यस। अब मैं हिसाब किताब सबको नहीं दिखाऊंगी, मैं सबको नहीं बताऊंगी लेन कितना हुआ, देन कितना हुआ, वापस कितना आया, रखा कितना, ये सब लोग जान के क्या करेंगे, हमें उन्हें मेन इन्फॉर्मेशन देनी है। तो मैं क्या करूंगी, 10 लाख में से 50,000 को माइनस करके दिखा दूंगी। लो भाई 9,50,000 का हिसाब है। कितने का हिसाब है, 9,50,000 का हिसाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या चीज गिवन है, हम लोग यहाँ रिटर्न तक कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज कहाँ है,
ओपनिंग स्टॉक। क्या है ओपनिंग स्टॉक? कितने का है? 1 लाख रुपीस का। चलिए फिल करते हैं। ये रहा मेरा ओपनिंग स्टॉक, कितने का है? 1 लाख रुपीस का। कितने का है? 1 लाख रुपीस का। मैंने अमाउंट को यहाँ पर फिल कर लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है आगे? मुझे बोला है एंड लेफ्ट विद क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1,50,000 का। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1,50,000 का। चलिए क्लोजिंग स्टॉक के आगे मैं लिख के आने वाली हूँ 1,50,000 रुपीज। मेरे देखो कैसे धीरे धीरे अकाउंट फिल होता जा रहा है। कितना इजी था, बस मुझे क्या याद आना चाहिए था? ओपीडी और सीएस, यही तो बात याद आनी थी। उसके बाद क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट बना ले मेरे लिए तो इजी ही रहने वाला है। समझ आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उसके बाद उन्होंने क्या बोला है यहाँ पर मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। क्लोजिंग स्टॉक तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद क्या बोला यहाँ पर? परचेजेस की बात बोली। किसकी बात बोली? परचेजेस की। 5 लाख की परचेजेस है एंड 1 लाख की रिटर्न है। क्या है? 5 लाख की परचेज है, 1 लाख की रिटर्न है। चलिए 5 लाख की परचेजेस है, 1 लाख की रिटर्न है। चलिए यहाँ पर 1 लाख रुपीज मैं माइनस करने वाली हूँ। चलिए ये मैंने 1 लाख रुपीज यहाँ पर माइनस कर दिए। ये लिखा मैंने 1 लाख रुपीज। क्या अब आप लोगों को ये डाउट हो रहा है कि 1 लाख की इतना सब कुछ अंदर क्यों कर रही हूँ? अगेन मेरा आंसर वही होने वाला है, इतना सब कुछ हिसाब किताब मुझे सबको नहीं देना, मुझे अंदर की बात पता होनी चाहिए बस। अगर मैं यहाँ पर 4 लाख रुपीज लिख रही हूँ तो एक्चुअल में वो 4 लाख नहीं थी। माल मेरे पास से पहले 5 लाख का आया था एंड उसके बाद 1 लाख का मैंने वापिस कर दिया तो मेरे पास 4 लाख रुपए बचे। ये इतनी डिटेल में आपको पता होना चाहिए, लेकिन लोगों को आपको सिर्फ मेन इंफॉर्मेशन देनी है कि परचेजेस 4 लाख रुपए की ही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर आगे क्या चीजें बोली है देखिए। यहाँ पर हम लोग इतने तक कंप्लीट कर चुके हैं। 1 लाख की रिटर्न है, ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद क्या है? ये ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है 50,000। क्या है? मेरे ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या आप लोगों की यहाँ पर मेन एक्टिविटी है? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास सामान ही नहीं आएगा तो आप चीजें आगे प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो आपके ट्रांसपोर्टेशन की यहाँ पर कॉस्ट है वो आपकी प्राइमरी कॉस्ट है, इसीलिए उसको मैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर लिखने वाली हूँ। अब डायरेक्ट एक्सपेंस है मेरा, किस नाम का? ट्रांसपोर्टेशन से सामान आ रहा है तो मैं क्या लिखूंगी? कैरेज इनवर्ड। क्या लिखूंगी? कैरेज इनवर्ड। उसको मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया। कितने की अमाउंट है? 50,000 की, और उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्या आपको चीजें क्लियर है? बात समझ आ रही है? क्या किया मैंने? मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस को डेबिट साइड लिख दिया। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट थी तो उसका मतलब क्या है? कैरेज इनवर्ड है वो मेरा, एंड उसकी अमाउंट को मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। अब मैं कुल मिलाकर के देख रही हूँ तो मेरा पूरा अकाउंट फिल हो चुका है। क्या हो गया? मेरा पूरा अकाउंट अच्छे से फिल हो गया है। नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या रहने वाला है? अकाउंट का टोटल करना है एंड अकाउंट का बैलेंस निकालना है। क्या करना है? अकाउंट का टोटल करना है एंड अकाउंट का बैलेंस निकालना है। चलिए फिर जल्दी से टोटल करते हैं और देखते हैं मेरी कौन सी साइड का टोटल बढ़ा रहा है। क्या देख रहे हैं मुझे? मेरी कौन सी साइड का टोटल बढ़ा रहा है? अगर मैं इधर देख पा रही हूँ तो यहाँ का टोटल आ रहा है 5,50,000। कितना टोटल आ रहा है डेबिट साइड का? 5,50,000 रुपीज। कैसे? 1 लाख प्लस 4 लाख प्लस 50,000। 1 प्लस 4 इज 5 लाख, 5 लाख प्लस 50,000 इज 5,50,000। चलिए क्रेडिट साइड की तरफ नजर मार लेते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल है 9,50,000 प्लस 1,50,000, इट इज 11 लाख। कितना टोटल आ रहा है? 11 लाख रुपीज का यहाँ पर टोटल आ रहा है। तो अब मुझे बताएंगे डेबिट साइड का टोटल बड़ा है या क्रेडिट साइड का? ऑब्वियसली यहाँ पर मेरा क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है। कौन सी साइड का टोटल बड़ा है? क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है। तो दोनों साइड जल्दी इसी टोटल को लिख लेते हैं। इट इज 11 लाख रुपीज। कितना है टोटल? 11 लाख रुपीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर भी मैं अपने टोटल को लिख लेती हूँ। इट इज 11 लाख रुपीज। चलिए यहाँ पर ये मैंने अपना टोटल लिख लिया। अब बात करते हैं कमी किस तरफ है। कमी मेरे डेबिट साइड है। किस तरफ है कमी? डेबिट साइड के अंदर है। चलिए अब यहाँ पर अगर कमी है तो मैं क्या लिखूं? 2। क्या लिखूं मैं? अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या रहने वाला है? किसको ये सब कुछ भेजूं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। किसको भेजूं ये सब कुछ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखने वाली हूँ? 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए ये मैंने यहाँ पर लिख लिया 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड डेबिट साइड में मेरा क्या आता है? ग्रोस प्रॉफिट। क्या आता है डेबिट साइड में? ग्रोस प्रॉफिट। तो ये मेरी अमाउंट किस चीज की होने वाली है? ग्रोस प्रॉफिट की अमाउंट होने वाली है। अब आपको कुछ नहीं करना है, 11 लाख में से ये 5,50,000 को माइनस करना है। क्या करना है? 5,50,000 को माइनस करना है। तो आप लोगों की क्या अमाउंट आ रही है आप लोग मुझे बताएंगे। माइनस करने के बाद यहाँ पर अगेन आप लोगों की अमाउंट आ रही है 5,50,000। क्या अमाउंट आ रही है? 5,50,000 एंड दिस
दिस इज योर फाइनल आंसर, यानी कि ये आप लोगों का फाइनल ग्रॉस प्रॉफिट है जो आपसे क्वेश्चन के अंदर मांगा गया था। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए, एक एक चीज क्लियर है। सबसे पहले आपको लेंथी क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, उसके बाद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को क्वेश्चन रीड करते करते ही मार्क कर लेंगे। उसके बाद मुझे जब क्वेश्चन में समझ आ गई इन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट मांगा है, यानी मुझे ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाना है। मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, उसका फॉर्मेट बना लिया, उसको फ्रेम कर लिया, लाइक ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट, इस तरीके से अपनी चीजें फ्रेम कर ली। उसके बाद कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन रीड करना है, अमाउंट्स को फिल करना है। फिल करने के बाद अकाउंट का टोटल लगाएंगे, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। ये सब चीजें उठाकर किसको ट्रांसफर करेंगे, नेक्स्ट स्टेप को, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। डेबिट साइड वाला प्रॉफिट होगा एंड क्रेडिट साइड वाला ग्रॉस लॉस होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आई होप यहाँ पर सभी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आई। ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा है। स्टिल आप लोगों को इसके किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर, किसी भी चीज के अंदर कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स जरूर सॉल्व करूंगी। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस होमवर्क क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर अपने आंसर जरूर बताना। साथ ही इस होमवर्क क्वेश्चन के अंदर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, आप ये डाउट भी मुझसे वहां पर पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं किया है, यानी कि इसका पार्ट नंबर 1 नहीं किया है, जहां पर हम लोगों ने कंप्लीट इंट्रोडक्शन देखा था हमारे फाइनल अकाउंट्स का, तो उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर लिंक को टैप करके आप लोग उस वीडियो को, उस पार्ट नंबर 1 को भी अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, अपना सभी बेसिक्स अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। साथ ही सभी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आए, सभी चीजें क्लियर हुई हैं हमारी, कोई शॉर्ट फॉर्म है, कोई ट्रिक है, कोई स्टेप है, अच्छा लगा है तो आप लोग आपका रिव्यू मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।